मानवा की शुरुआत में हमें एमएससी की आवाज सुनाई जाती है कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा और स्कूल होमवर्क पढ़ाई यह बहुत हो गया। मैं कहीं भी जाऊंगा लेकिन पढ़ाई नहीं करूंगा। और फिर हमें एक चलता हुआ घोड़ा दिखाई देता है जिस पर हमारा एमसी बैठा हुआ था। उसके पास वाला व्यक्ति उसे कहता है, यंग मास्टर, हम पहुंचने ही वाले हैं इंद्रोगार्ड एम्पायर की सबसे बड़ी मैजिक अकादमी। और हमें पता चलता है कि एमसी मैजिक अकादमी में गया है जादू सीखने के लिए। उसके साथ वाला नाइट कहता है, यार मास्टर, ओल्ड हो चुका हूं, मैं अब यूजलेस नाइट हूं, मैं आपको और सर्व नहीं कर सकता और आपकी प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकता। एमसी मन में सोचता है कि पास में वह बड़ी मेहनत से ग्रेजुएट हुआ था। हमें ग्रेजुएशन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एमएससी का दोस्त यूएओसी करता है। ओए यार, फाइनली वी ग्रेजुएट हो गए। आप हमें अब स्लेव नहीं रहे। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने अपनी टीचर्स को कितने सालों तक कैसे झेला। दूसरे सीन में एमसी के पापा एमएससी को कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा तू वीकेंड्स पर फैकल्टी हाइकिंग क्लब में ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा। एमसी कहता है, मैं इतने अच्छे क्लब के लायक ही नहीं हूं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एमसी का टीचर यूएससी कहता है, ये कितना आसान काम है, मुझे लगता है तू मुझसे एक रात से भी कम टाइम में कंप्लीट कर देगा। एमसी कहता है, कर दूंगा क्यों नहीं। लेकिन वह मन में कहता है, मुझे लगता है आज मैं फिर नहीं सो पाऊंगा। कुछ समय बाद एमसी काले कलर की स्पोंज चबाते हुए कह रहा होता है, मैंने कितने दिन से खाना नहीं खाया है। दूसरे सीन में एमसी का दोस्त यूएससी कहता है, आज सब लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे, लेकिन तेरे लिए तो यह अलग बात है क्योंकि तुम इतने स्पेशल हो। एमसी करता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मैंने बस अपना टाइम होमवर्क में और पढ़ाई करने में बर्बाद कर दिया है। उसका दोस्त कहता है, भाई, तू तो ऐसे ही लाइफ डिजर्व करता है और ग्रेजुएशन स्कूल रिपीट कर लेना, मजा आएगा। एमसी करता है, नहीं भाई, नहीं, गलती से भी नहीं। वैसे भी अब मुझे दूसरों से फर्क नहीं पड़ता। अब मैं गलती से भी किसी तरह की पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। कहते हुए वो रोड क्रॉस कर रहा था और कह रहा था, मैं अपना जीवन अकेले बिताऊंगा और अब मैं स्कूल जैसी कोई भी गंदी जगह पर नहीं जाऊंगा। फिर हम एक ट्रक ड्राइवर दिखाते हैं जो कहता है, ब्रेक फेल हो गए हैं, ये ब्रेक लग क्यों नहीं रहे हैं। और एमसी को कहता है, हटो। उतने में ही वह एमसी को अपने ट्रक से उड़ा देता है और एमसी का काम खत्म हो जाता है। हमें पता चलता है कि उसकी एजुकेशन और उसकी डिग्री एक यूजलेस पेपर के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर उसे आवाज आती है, तुमने जीवन में अच्छे काम किए हैं, तुम्हें एक मौका और मिलेगा। और फिर हमारा एमसी कहता है, छोटे भाई, हम ये मैं हूं क्या? हाँ, मुझे याद है मैं आखिरी बार ग्रेजुएट होने के बाद ट्रक से टकरा गया था। इसका मतलब मैं रीइंकारनेट हो गया हूं, वह भी एक बच्चे के बॉडी में। एमसी कहता है, मैं वार्डानस फैमिली में रिबॉर्न हुआ हूं और मैं इनका तीसरा बेटा हूं। वार्डानस फैमिली एम्पायर में सबसे पावरफुल मैजिक यूज करने वाली फैमिली है और ये तो नोबल और रिच भी है। और कहता है, सच में मैं दूसरी दुनिया में रीइंकारनेट हो गया हूं। और वह फिर खुशी से रोते हुए कहता है, मुझे यह गिफ्ट मिला है गॉड की तरफ से। पिछली लाइफ में मैं ग्रेजुएट हुआ था। यह मेरा एक चांस है कि मैं इस लाइफ को अपने हिसाब से जी सकूं। एमसी हमें बताता है कि नोबल फैमिली का यह रूल है कि फर्स्ट सॉन को सारी चीजों पर, इनहेरिटेंस पर पहला हक होता है और बाकी के बच्चों को अपनी जीवन का लक्ष्य चुनने की पूरी आजादी है। और फिर हम देखते हैं कि एमसी अपने नाइट के साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा है। उसका नाइट कहता है, यंग मास्टर, मुझे पर्सनली स्वॉर्ड ट्रेनिंग के लिए पूछा गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि आपकी उम्र के बच्चे अपना टाइम खेलने में और इंजॉय करने में वेस्ट कर देते हैं। एमसी कहता है, क्योंकि मेरे पास कुछ और करने को नहीं था। लेकिन मन में एमसी खुश होता है कि उसकी फैमिली उसे स्वॉर्ड ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट करती है, जबकि हमारी फैमिली मैजिक के लिए फेमस है। और नाइट कहता है, यंग मास्टर, आप भले ही स्वॉर्ड मास्टर बनोगे। एमसी कहता है, नहीं, क्योंकि मुझे मैजिशियन बनना है
क्योंकि यह स्टेबल पाथ है। फिर नाइट खुश होकर कहता है, वाह यंग मास्टर, मौज कर दी बेटा। मिलियन क्लब हैरान हो जाता है। फिर नाइट कहता है, यंग मास्टर, आपकी उम्र की नोबल्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं। एमसी मन में सोचता है, इन्हें क्या पता कि जो इंसान ग्रेजुएट हो जाता है वह भला बच्चों की तरह अपना टाइम वेस्ट क्यों करे। और फिर हमें बताया जाता है कि पहले वह नाइट बना, फिर एडवेंचर, फिर इंपीरियल फैमिली में आया, और फिर स्टोरी प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू होती है और हमें एम्पायर की सबसे बड़ी मैजिक अकादमी दिखाई जाती है जिसका नाम इंड्रोगार्ड है। फिर हम एमसी को देखते हैं जो नाइट के साथ खड़ा होकर कहता है, मेहनत की वजह से आज मैं इस मैजिक अकादमी में हूं। और फिर हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो कहता है, यंग मास्टर, मुझे पता है आप अच्छा करोगे क्योंकि मैंने आपकी तारीफ पूरी पैट्रियार्की में सुन रखी है। और फिर एमसी नाइट को कहता है, थैंक यू, वेरी नाइस। अच्छा है तुमने मुझे बचपन में मैजिक यूज करने से रोका था, वरना मैं खुद को घायल कर लेता या खुद को जान से ही मार लेता। फिर नाइट कहता है, यंग मास्टर, ये तो मेरा काम था, आपको सर्व करना, आपको प्रोटेक्ट करना। और नाइट कहता है, मास्टर, अपना सफर इतना ही था, इसके आगे आपको अकेले जाना पड़ेगा क्योंकि मैजिक अकादमी का रूल है कि स्टूडेंट के अलावा कोई भी मैजिक अकादमी में नहीं जा सकता। एमसी कहता है, ठीक है, बाय। और एमसी देखता है कि वहां पर बहुत सारी घोड़ागाड़ी आ रही है जिसमें बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारा सामान भी। वह देखता है कि वहां पर नोबल की बेटी भी आई हुई है मैजिक सीखने के लिए, और सोचता है, यहां कितने सारे लोग हैं। नोबल गार्ड क्या कर रहे हैं और इतने सारे सर्वेंट। और वह सोचता है, अकादमी के रूल के अनुसार स्टूडेंट के अलावा कोई अलाउड नहीं है। और फिर उसके पास खड़ा लड़का कहता है, उग, मैं बिना अपने सर्वेंट के कैसे रहूं? मुझे तो मेरे सर्वेंट के बिना नींद भी नहीं आती, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस दुनिया में अकेला हूं। मेरा काम कौन करेगा? एमसी कहता है, सच में? लेकिन मन में वह सोचता है, अच्छा है मैं इसके जैसा नोबल नहीं हूं, वरना फिर तो। और वह लड़का बेशर्मी से अकादमी वालों को कहता है, तुम लोग स्लेव्स को स्टूडेंट की तरह एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? रुको, मैं अपनी फैमिली को कहकर तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। फिर एमसी सोचता है, अब ये अकादमी वाले क्या करेंगे? और फिर वह देखता है कि अकादमी वाले उसके ऊपर मैजिक कर रहे हैं, वह भी टाइम मैनिपुलेशन वाला। और सोचता है, इसका मतलब रमर्स सही थे। और सोचता है, ये तो नोबल के ऊपर इतना खतरनाक माइंड मैनिपुलेशन मैजिक यूज करने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुए। और सोचता है, पूरी जगह तो मॉन्स्टर्स से भरी हुई है, अगर मैं भागना भी चाहूं तो ये अकादमी माउंटेन के ऊपर है, अगर मैं गया तो मैं मर जाऊंगा और ये लोग तो मुझे दफना देंगे। फिर अकादमी का दरवाजा खुल जाता है और उसमें से बहुत ज्यादा लाइट निकलती है जिससे एमसी कुछ देख भी नहीं पाता, और जोर से आवाज आती है, वेलकम टू इंड्रोगार्ड, तुम सब स्टूपिड आयरन हेड्स। एमसी कहता है, इतना पावरफुल मैजिक प्रेशर, ये तो हेड मास्टर का है, यानी सारे रम्मर सही थे। एक आवाज आती है, मैंने कहा अकेले आना, कुछ लेकर मत आना, लेकिन तुमने रूल नहीं मानी। अगर तुमने रूल नहीं मानी तो मुझे मनवाना आता है और मैं तुमसे ये फोर्सफुली फॉलो करवाऊंगा। और फिर सारा सामान और सारे लोग स्टूडेंट के अलावा हवा में उड़कर अकादमी से बाहर जाने लगे, और बच्चे चिल्ला रहे थे, मेरे कपड़े, मेरा सामान, मेरे स्लेव, कहां जा रहे हो? और फिर वह मिस्टीरियस आवाज कहती है, तुम सब यहां स्टूपिड की तरह खड़े क्यों हो? चलो अंदर। और हमें पता चलता है कि वह मिस्टीरियस आवाज एक स्केलेटन हेड की है जो कहता है, अंदर जाओ। एमसी कहता है, तो यह है पहला दिन इंड्रोगार्ड का, जो एम्पायर की सबसे बड़ी मैजिक अकादमी है। और एमसी कहता है, इसके लिए मुझे बुरी फीलिंग आ रही है। वीडियो खत्म। अगला पार्ट जल्द आएगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।